बड़े लुभावने शब्द हैं, मेक इन इंडिया, शाइनिंग इंडिया, ये सपने दिखा रहे हैं, लेकिन होगा क्या? मेक इन इंडिया इसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ है कि भारत में बनाओ। इसमें ये क्लैरिटी ही नहीं है कि किसके लिए बनाओ, क्या बनाओ, क्यों बनाओ और कौन बनाएगा। अगर ब्रॉडर डॉक्यूमेंट देखोगे इसका, तो उसमें भी ये चीजें मिसिंग है। तो क्यों बनाना है मेक इन इंडिया, पहली चीज, और क्या बनाना है, इस पे तो प्रश्न आना चाहिए। और इससे फायदा क्या होगा भारत को, भारत की जनता को, और दूसरे जो बनाने आएंगे उनको। ये मोटे मोटे से प्रश्न जो उत्तर होने चाहिए शुरू में जब हम कोई भी स्कीम लॉन्च करें। वह दुर्भाग्य है कि इन प्रश्नों के उत्तर सोचे नहीं गए हैं, सोचे गए हैं तो दिए नहीं गए। किसके कहने से कौन बनाएगा और क्यों बनाएगा? लोग देते हैं कि चाइना एक बाजार हो गया, दुनिया के लोग वहां आके बनाए तो आज चाइना विकास में। ये एक उदाहरण लगता है। जापान में लोगों ने बनाया तो जापान का विकास हुआ, फिर मलेशिया में, फिर सिंगापुर में, फिर चाइना, अब भारत। तो ऐसा तो नहीं है कि एक चेन में आप अगली कड़ी हो और दूसरों की इच्छाओं को आप अपने लुभावने नारे में सुशोभित कर रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं। आपका अपना नारा ना हो, ये दूसरों का नारा हो जो आपके द्वारा मार्केट में आ रहा हो कि नाउ लेबर कॉस्ट एज हैपेंड इन जापान, देन इन कोरिया, then in Philippines, then in Malaysia, Mauritius, has gone up even in China, so India will be the next destination to provide the cheap labor and differential treatment to the industries, which is not available to the local industries as well as the local people. तब जो आएगा वो आपके लिए बनाएगा, आपकी आवश्यकता के अनुरूप बनाएगा या अपने मुनाफे को देख के बनाएगा। फिर एक बहुत मोटी सी चीज जो ध्यान में रखने की है कि आपके डेवलपमेंट प्रोसेस में और भारत के डेवलपमेंट प्रोसेस की जो मूल नीति या कहना चाहिए कि उसके मास मज्जा में वेस्टर्न वर्ड पेटेंट करके चलना और एक ब्रांड वैल्यू पे चलता है। आप अपनी को चीजों को पेटेंट करने की सोचते ही नहीं, क्योंकि आप सोचते हैं कि ज्ञान किसी एक की बपौती नहीं है, पुरानी विरासत से आया और एक नया कदम है जो दुनिया के लिए खुला होना चाहिए। तो आप ब्रांडिंग करते नहीं, आप दूसरों की इज्जत करते हुए दूसरों के अधिकार और दूसरों के नियमों को मानते हैं, सम्मान करते हैं। इसलिए उनके पेटेंट को आप न चोरी करोगे न ओवरराइट करोगे, तब समस्या दूर नहीं होगी। आप उनके पेटेंट का पैसा देंगे और अपने पेटेंट करेंगे, तब वो लोग जो बनाने आएंगे वो बनाएंगे क्या? तो इकोनॉमी खुलती है, आप सोचते हैं कि बहुत अच्छा है, और लोग कहते हैं कि 19 रुपए का डॉलर था और 30 दिन का आपके पास भुगतान का पैसा था, आपने सोना गिरवी रखा, फिर आज हो गया 60 रुपए का डॉलर और कर्ज पहले के मुकाबले 10-20 गुना हो, क्योंकि आप उनके हिसाब से चलते जा रहे हैं। तो देश अमीर हुआ या गरीब हुआ, इसमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। एक तो आपकी कीमत 1/4 कम हो गई, 3 तो हो ही गई, 19, 30, 57 रुपए, 60 रुपए चल रहे हैं। कर्जा आपके ऊपर कई गुना बढ़ गया। अब आप दूसरों के लिए खोल रहे हैं, वो बनाएंगे यहाँ पे सस्ता लेबर लेके और बेचेंगे बाहर, या यहाँ भी बेचें तो अपने हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे। वो डॉलर में प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे या यूरो में, और चाइना भी आएगा तो युआन की कीमत इंडियन करेंसी के मुकाबले 7 गुना है, तो क्यों कर बुलाना है? दूसरा, जब बुलाते हैं तो लोकल उसमें नौकर की तरह काम करते हैं। जितनी भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुए, चाहे भारत के भारत में हुए ना या बाहर, तो जितने भी मेक इन इंडिया में इंडस्ट्रीज आएंगी उसमें लोकल हो सकता है थोड़ी पगार ज्यादा पाए, बट मालिकाना हक तो वो अपना रखेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनके होंगे, आपके लोग नौकर होंगे। तो खुद नौकर बनने की इतनी क्या इच्छा है भैया?
कि हमने चाय पिलाई है तो हम जिंदगी भर अपने साथियों को चाय पिलाने वाला ही बना के रखेंगे। दूसरे एक सज्जन कहते हैं, जो आरबीआई के गवर्नर भी होते हैं, कि मेक फॉर इंडिया, कि भारत के लिए बनाओ। ये एक तब भी बेहतर शब्द है कि आना है बनाओ तो भारत के लिए, लेकिन ये सोचो कि कोई आपके लिए क्यों बनाएगा जब तक कि उसको कुछ फायदा नहीं है। फिर आप स्वयं अपनी असमर्थता जाहिर कर रहे हैं कि हम नहीं बना सकते इसलिए आप आ जाओ। तब तो एक पॉइंट वाइज होना चाहिए कि ये चीज हम नहीं बना रहे, इसके लिए हम आपका आमंत्रण करते हैं, ये चीजें हम बना सकते हैं। तो आज अगर कंप्यूटर इंडस्ट्री में तुम किसी को बुलाते हो तो सिवाय पैसे के वो और क्या लाएगा? ज्ञान तो आप दुनिया को दे रहे हो, वो यहाँ आएगा, यहीं की नेटवर्किंग करेगा और दुनिया में बेचेगा और प्रॉफिट आपसे लेके जाएगा। तब चीजें जरूरत जो है आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आपकी सोच में परिवर्तन की जरूरत है। कि आज दुनिया में मान लो एक बॉस, जो म्यूजिक सिस्टम है, बंगाली बॉस लोग कहते हैं, आपके यहाँ कहीं है, तो आप उनके लिए जगह बना के रखो या दूसरी कंपनियों को। R&D सेक्टर में ओपननेस की जरूरत है, वेंचर कैपिटलिज्म की जरूरत है। जो बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक है उसका बड़ा रूप जो वेंचर कैपिटलिज्म भी हो सकता है, उसकी जरूरत है कि आप अपने लोगों एंड नाइदर द मेक इन इंडिया नॉट मेक फॉर इंडिया, व्हाट इज नीडेड मेक इंडिया। जो उधार से, दूसरों के सहयोग से तो बन सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन उधार से कभी नहीं बन सकती। जब भी आप सीना चौड़ा करोगे तो कहेगा मेरी उधारी में चल रहा है, हमने बनाया तो मान लिया। तो थोड़ा टूटेगा, थोड़ा गिरेगा, लेकिन अपने पैरों पर खड़ा होने सीखे। और भारत में तो कम से कम इतनी सामर्थ्य है जिसकी हम गुणगान करते रहते कि मेरी सभ्यता इतनी पुरानी है, हम दूसरी जगह भागे जा रहे हैं। सियोल जाएंगे लेकिन सुकमा जाने में दिक्कत है। मेक इन इंडिया के लिए आप दुनिया घूम रहे हो, लेकिन जहां साड़ियां बन रही हैं, जहां आपके हस्तकरघा हो रहे हैं, वहां आप उनको एक फैसिलिटी देने की बात सिर्फ फ्लिपकार्ट पे बेचने की आप ये नहीं करते कि बनारस की साड़ियां फ्लिपकार्ट पे बिकेंगी। पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो लुधियाना में है, जामनगर में, दैट नीड्स फर्दर एनकरेजमेंट। और फिर हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है आबो हवा, खेती, और इतना वाइड वेरिएशन ऑफ एनवायरमेंट, एटमॉस्फेयर कि हम सब चीजें कर सकते हैं। कारगिल से लेके रेगिस्तान तक समुद्री चीजें अगर जो भारत में नहीं हो सकती वो दुनिया में हो ही नहीं सकती। तब आप देखोगे कि DRDO के जितना बजट है उतना कई यूनिवर्सिटी में बच्चों के प्रोजेक्ट का बजट होता है हर बार। आप चाहते हो कि आपके यहाँ रिसर्च निकल के आए और दूसरों को आप आके बनाने दें, तो अपने R&D में पैसा खर्च करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि R&D के पैसा के नाम पे टैक्स इवेजन की छूट हो, कि हॉस्पिटल में रेफरल एंड रिसर्च सेंटर, धेले की रिसर्च नहीं होगी, टैक्स एग्जम्पशन होगा। जहां रिसर्च के लिए पैसा देना है तो मॉनिटरिंग भी देखना है और पैसे बहुत आए। तब आपको दुनिया में कटोरा लेके और इन्विटेशन कार्ड लेके जाने की जरूरत नहीं है। और जब आप इतने महान होंगे कि आपके R&D होगी, तो जितने भी क्रिएटिव पीपल ऑफ द वर्ल्ड अगर उनको जगह मिलेगी तो आपके यहाँ आएंगे। कहते हैं जहाँ हनी होता है वहाँ मधुमक्खियाँ आएंगी और मधुमक्खियाँ हनी लेके एक नई जगह बनाएंगी। तो आपके पास कुछ देने को है वो तो बढ़ाओ। आप अपने ही लोकल को नौकर बना के प्रोजेक्ट कर रहे हो तो कैसे चलेगा आगे? किसकी शान पे आप चलोगे? तो नॉट एट ऑल नेसेसरी टू इनवाइट द वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टू कम एंड बिल्ड इन इंडिया। व्हाट इज मोर नीडेड कि आप सेल, BHEL और जैसी बड़ी कंपनियां लोगों को लगाने के लिए करें, जिसको लगाना है। माहौल देने में आप उनको आइसोलेटेड दे सकते हो और पूरे देश में माहौल नहीं, तो आपका पूरा देश का माहौल प्राथमिकता होनी चाहिए। मारुति जैसी इंडस्ट्रीज में 3 तरह के काम हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर है,
जो सबसे ज्यादा काम करता उसकी तनख्वाह 7,000 रुपए, एक टेम्परेरी कंसल्टेंट जो दूसरे नंबर पे तनख्वाह पाता, और तीसरा परमानेंट एम्प्लॉय। तो आप यही हायरार्की मेंटेन नहीं कर पाए कि 7,000 वाला काम कर रहा है और 70,000 वाला बैठा रहता है, लेबर कोड फंक्शनल नहीं है। तो पहले अपने यहाँ चीजें ठीक करो तो लोग अपने आप आएंगे। कटोरा लेके मांगने से मिलता नहीं है भीख के अलावा कुछ और। तब ऐसी इंडस्ट्रीज लगेंगी जो आपके यहाँ जरूरत नहीं है। हो सकता है आपके यहाँ लोग आके हवाई जहाज की कंपनी लगा लें, उससे क्या होगा? रोड बनाए नहीं, बसें हैं नहीं ढंग से, आप DRDO को पैसा दोगे नहीं हेलीकॉप्टर बनाने के, बना के बैठा हुआ है, तो वहां का कोई मतलब नहीं है। खुला होना चाहिए, जिसको आना है आए। हम लालायत हैं ऐसा नहीं। देश की गरिमा बढ़ाने के बजाय, प्रदर्शित करने के बजाय देश की गरिमा वाकई में बढ़ी, ये जरूरी है। और ऐसा भारत के लिए नहीं है, ये सभी देशों के लिए है कि लोग अपने सामर्थ्य पे खड़े हैं। बजाय हम एक रिवॉल्विंग मार्केट तैयार करें कि जैसे कपड़े का मार्केट, वैसा ही हुआ। जापान, कोरिया, फिलीपींस, चाइना, पाकिस्तान, अब इंडिया में पहले दिल्ली में बनना शुरू हुआ, धीरे धीरे वो ब्लेजेस में जाता गया। आपको लग रहा है कि वहाँ काम हो गया, बजाय इसके ये हुआ कि दिल्ली में लेबर महंगा हो गया, उज्जैन में सस्ता है, तो कपड़े उज्जैन में बनने लगे, उज्जैन से एक्सपोर्ट करने लगे। एक सस्टेनेबिलिटी अगर लानी है देश को, विदेशी कर्ज से बचना है, अपनी सामर्थ्य पे खड़े होना होगा, बजाय हम कारों का बाजार बनाए और इस बात से दुखी हों कि हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट का इंपोर्ट बिल बढ़ गया। AC को आप प्रमोट करें और फिर दुखी हों कि मेरा पावर कंजम्पशन बढ़ गया। ये सब कंट्राडिक्टरी चीजें, इससे बचना चाहिए।